हेलो साथियों, सभी को नमस्कार। आज एक बार फिर हम नालंदा ऑनलाइन क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर आधुनिक भारतीय इतिहास से संबंधित प्रमुख पुस्तकों के बारे में चर्चा करेंगे। पिछली दो कक्षाओं में हम लगभग 28 पुस्तकों को जान चुके हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो लिखना आधुनिक भारतीय इतिहास से संबंधित प्रमुख पुस्तकें। ठीक है, ये हमारा टॉपिक रहेगा। पिछली दो क्लासों में हम लगभग 28 पुस्तकों के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसमें आज की जो पहली पुस्तक हम जानेंगे, पहली पुस्तक है तुहफत उल मुवाहिद्दीन। तुहफत उल मुवाहिद्दीन। ठीक है, इंपॉर्टेंट बुक है क्योंकि ये किसके द्वारा रिटन बाय कौन है? इसके लेखक है राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय काफी बार पूछी हुई है क्योंकि राजा राम मोहन राय अपने समय के क्या थे? प्रकांड प्रसिद्ध विद्वान थे। ठीक है, तो उन्होंने ये पुस्तक जो लिखी है फारसी भाषा में लिखी है। फारसी भाषा भी जानते थे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसमें। ठीक है, अब आपको ऐसा लगेगा इस पुस्तक को देख करके किसी मुस्लिम में जो मध्यकालीन से संबंधित पुस्तक हो सकती है। ठीक है, ऐसा नहीं है। तुहफत उल मुवाहिद्दीन ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी है? राजा राम मोहन राय। ठीक है, और इसका मतलब क्या होता? इसका मतलब होता गिफ्ट टू मोनोथिज्म। ये इस नाम से भी आ जाती है। ठीक है, गिफ्ट टू मोनोथिज्म मतलब एकेश्वरवादियों का उपहार। क्या बोलेंगे इसको? एकेश्वरवादियों का उपहार। ठीक है, तो ये पुस्तक इसी का ये नाम है, अंग्रेजी नाम गिफ्ट टू मोनोथिज्म। तुहफत उल मुवाहिद्दीन कौन सी भाषा में लिखी है? फारसी भाषा में। ठीक है, गिफ्ट टू मोनोथिज्म का क्या मतलब होता है? एकेश्वरवादियों का उपहार। एकेश्वरवादियों की ओर से उपहार या। ठीक है, तो ये भी आप याद रखना इसके बारे में। ठीक है, इस पुस्तक में गिफ्ट। ठीक है, इस पुस्तक में जो राजा राम मोहन राय हैं उन्होंने कहा है कि ईश्वर एक ईश्वर की पूजा करो, अनेक ईश्वरों को मत मानो। यानी अनेकेश्वरवाद का खंडन करा है और एकेश्वरवाद का समर्थन करा है, इस्लाम की तरह। जैसे इस्लाम में एकेश्वरवाद पर आधारित है। ठीक है, तो गिफ्ट टू मोनोथिज्म। दूसरी पुस्तक इन्हीं की है, प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस। ठीक है, तो इसके भी लेखक कौन है? राजा राम मोहन राय। ठीक है, ये दोनों पुस्तक आपको याद रखनी है। तीसरी पुस्तक जो इसी में याद रखनी है आपको, एक पुस्तक है संघर्ष की ओर। ठीक है, यह पुस्तक इंग्लिश नाम से भी आती है, टूवर्ड्स स्ट्रगल। ठीक है, लेखक है इसके जयप्रकाश नारायण। ठीक है, जिनको हम लोकनायक, इनका उपनाम क्या है? लोकनायक। ये भी क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट है कि लोकनायक के नाम से किन्हें जाना जाता है। तो जयप्रकाश नारायण, संघर्ष की ओर। देखो, जयप्रकाश नारायण के बारे में अगर और एक पुस्तक है जो इन्होंने, प्रिजन डायरी। ये नंबर 4 हो जाएगी आज की। प्रिजन डायरी ये एग्जाम में पूछी हुई पुस्तक है। ये भी, इसके भी लेखक कौन है? जयप्रकाश, जेपी नारायण भी बोल सकते हो आप।
ठीक है, नारायण। जब इंदिरा गांधी जी द्वारा 1975 में आपातकाल लगाकर अनेक नेताओं को जेल में बंद करा दिया गया था, तो ये उनमें से एक थे। इन्होंने उसी दौरान ये प्रिजन डायरी पुस्तक लिखी थी। ठीक है, जयप्रकाश नारायण ने। इन्होंने एक नारा भी दिया था, पूछा जाता है टोटल क्रांति, संपूर्ण क्रांति का नारा। उसी दौरान एक नारा दिया था, संपूर्ण क्रांति, टोटल एवोल्यूशन, ठीक है, का नारा दिया। ये पूछा जाता है टोटल क्रांति यानी संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? जयप्रकाश नारायण, जिनको हम लोक नायक के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, पहली देखी तूफत उल मुहाइद्दीन, राजा राम मोहन राय। इसी को गिफ्ट टू मोनोथिज्म के नाम से भी आ जाती है, या एकेश्वरवादियों का उपहार। प्रिसेप्शन ऑफ जीसस, राजा राम मोहन राय। संघर्ष की ओर यानी टूवर्ड्स स्ट्रगल, जयप्रकाश नारायण। प्रिजन डायरी, जयप्रकाश नारायण। पांचवी जो पुस्तक आज हम देखेंगे, एक पुस्तक है इंडिया फॉर इंडियंस, इंडिया फॉर इंडियंस, यानी भारत भारतीयों के लिए है, इंडियंस। ठीक है, इसके लेखक हैं चितरंजन दास, CR दास, चितरंजन दास। ठीक है, चितरंजन दास, इंडिया फॉर इंडियंस, भारत भारतीयों के लिए है। इनको हम देश बंधु के नाम से भी जानते हैं, देश बंधु। ये एग्जाम में पूछा जाता, किसे देश बंधु कहा जाता है? चितरंजन दास को। ठीक है, ये सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु भी थे। सुभाष चंद्र, एक ये भी याद रखना, बोस के राजनीतिक गुरु। ठीक है, इसी में देखो एक ध्यान रखना, एक तो है देश बंधु चितरंजन दास, कभी कभी पूछ लेते हैं दीन बंधु, दीन बंधु, तो नाम याद रखना, ये गांधी जी के अंग्रेज मित्र थे, CF एंड्रूज, CF एंड्रूज, एंड्रूज, एंड्रूज। ठीक है, तो ये दीन बंधु, गरीबों के भाई। ठीक है, तो ये पुस्तक हमने कितनी देखी? इस स्लाइड में हमने 5 पुस्तकें देखी। ठीक है, इनको नोट डाउन करें, फिर हम अन्य पुस्तकों पर चर्चा करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट लें। एक पुस्तक जो याद रखनी है हमको, नंबर 6 आज की पुस्तकों में, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, काफी इंपॉर्टेंट है। द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, ये रफीक जकारिया की पुस्तक है, रफीक जकारिया, कई बार एग्जाम में आइए। ठीक है, रफीक जकारिया, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया। एक जो पुस्तक आपको याद रखनी है, द ग्रेट रिवेलियन, द ग्रेट रिवेलियन, ये 1857 की क्रांति से संबंधित पुस्तक है, और लेखक है इसके अशोक मेहता। लेखक कौन है? अशोक मेहता। ये भी पूछी जाती है क्वेश्चन। ठीक है, द ग्रेट रिवेलियन 1857 की क्रांति से संबंधित एक प्रमुख पुस्तक है। विनायक दामोदर सावरकर यानी वीर सावरकर की एक पुस्तक है, वो पूछी जाती है। नंबर 8 पर नोट करेंगे, द वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, द वार ऑफ, या ऐसे लिख सकते हो 1857 की का स्वतंत्रता समर, ऐसे लिखो, इंग्लिश में लिख लो, द वार ऑफ
वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। ठीक है, इन्होंने ये लंदन में लिखी थी। इंडिया हाउस, इंडिया हाउस की स्थापना किसने करी थी? श्यामजी कृष्ण वर्मा। तो जब ये 1906 में लंदन चले गए पढ़ने के उद्देश्य से, तो तब इन्होंने ये पुस्तक वहां पर लिखी थी लंदन में। और कौन है लेखक? वीर सावरकर। इस पुस्तक को प्रारंभ में तो प्रकाशित नहीं होने दिया था अंग्रेजों ने, तो इसको हॉलैंड देश में प्रकाशित करा था सर्वप्रथम। कहां पर? हॉलैंड में। तो ये कहां पर लिखी गई थी? लंदन में। ठीक है, इसी पुस्तक में इन्होंने 1857 की क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम माना। क्या माना? इसी पुस्तक में किसने कहा था 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम? इन्होंने ही माना इसी बुक में। ठीक है, द फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। तो लेखक वीर सावरकर या विनायक दामोदर सावरकर, द वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। तो ये पुस्तक भी आपको याद रखनी है। ठीक है, एक पुस्तक नंबर 9, इंडियन फिलॉसफी, फिलॉसफी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ये लिखी है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के द्वारा। राधाकृष्णन, ठीक है, लेखक ये हैं। तो ये वही है फिलोसफर जिनको दार्शनिक राजा या दार्शनिक शासक के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन आता है कि भारत के किस राष्ट्रपति को दार्शनिक शासक या राजा कहा जाता है? दार्शनिक राजा। ठीक है, तो आप आंसर क्या दोगे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इंडियन फिलॉसफी बुक भी किनकी है? ये इन्हीं की है। ठीक है, एक पुस्तक आपको याद रखनी है, बहुविवाह। बहुविवाह ये भी एग्जाम में पूछी हुई है। इसके लेखक हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ठीक है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इनका नाम देखो जुड़ा हुआ है स्त्री शिक्षा के योगदान के लिए इनको जाना जाता है। ठीक है, और इन्हीं को विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो 1856 में पारित हुआ था, उसको पारित कराने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। ठीक है, तो इनका नाम किससे जुड़ा हुआ? विधवा पुनर्विवाह अधिनियम से। ठीक है, ये यहां से क्वेश्चन ऐसा आता है कि ये किसके समय पर आया था विधवा पुनर्विवाह अधिनियम? तो आया तो डलहौजी के समय पर था। ये पॉइंट याद रखना, ये डलहौजी के शासनकाल में आया था और पारित हुआ था कैनिंग के में। उस समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग, जब ये पारित हुआ। ठीक है, तो ये याद रखना। तो इस स्लाइड में हमने कौन कौन सी पुस्तक देखी? दी मैन हु इंडिया डिवाइडेड, रफीक जकारिया की पुस्तक है। दी ग्रेट रिबेलियन जो 1857 की क्रांति पर आधारित, अशोक मेहता। दी वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस ये वीर सावरकर की है, जो लंदन में लिखी थी इन्होंने। इसी पुस्तक में उन्होंने 1857 की क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी थी। इंडियन फिलोसफी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की है। बहुविवाह एक बुक है ईश्वर चंद्र विद्यासागर की। ठीक है, जो स्त्री शिक्षा के योगदान के लिए इनको जाना जाता है, और विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 को पारित कराने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। ये सभी फैक्ट इससे संबंधित है, याद करना, इनको नोट करें। फिर हम देखेंगे और पुस्तक, इसका स्क्रीनशॉट लें। एक पुस्तक नंबर 11 आज की इसमें, गिल्टी मैन ऑफ
इंडियाज पार्टीशन, इंडियाज पार्टीशन। इंग्लिश में अगर अर्थ निकालें तो इसका मतलब क्या बैठेगा कि भारत के विभाजन के लिए कौन गिल्टी था, जिम्मेदार था, दोषी था। तो इस पुस्तक के लेखक हैं राम मनोहर लोहिया, जो एक समाजवादी नेता थे, उनके द्वारा लिखी हुई पुस्तक है ये, गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन। इंपोर्टेंट है, ठीक है। एक पुस्तक याद रखनी है, गोल्डन थ्रेशोल्ड, गोल्डन थ्रेशोल्ड, ठीक है। वास्तव में ये कविता संग्रह है। क्या है? कविताओं का एक संग्रह है, जिसको लिखा है सरोजनी नायडू ने, सरोजनी नायडू, ठीक है। सरोजनी नायडू भारत के किसी भी राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल, और किसकी? उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल बनी थी सरोजनी नायडू। इन्हीं को भारत कोकिला, किसके नाम से जाना था? भारत कोकिला के नाम से, ठीक है। तो ये पुस्तक भी आपको याद रखनी है, गोल्डन थ्रेशोल्ड। नंबर 13 जो पुस्तक देखनी है आपको, एक गीतांजलि, ये भी कविता संग्रह है, ठीक है। लेखक कौन है इसके? रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। इसी पुस्तक के लिए इनको 1913 में क्या मिला था? इसी के लिए जो कविता संग्रह है इनका, इन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार, साहित्य का नोबेल पुरस्कार। तो ये फैक्ट भी पूछा जाता है, ठीक है, कि इनको किस उनके कविता संग्रह पुस्तक के लिए मिला, ठीक है। नंबर 14 एक इन्हीं की पुस्तक है, गोरा, ये भी पूछी जाती है एग्जाम में। इसके भी लेखक कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर। तो ये याद रखना, ठीक है। गीतांजलि, गिल्टी मैन ऑफ इंडिया पार्टीशन राम मनोहर लोहिया, गोल्डन थ्रेशोल्ड कविता संग्रह किसका? सरोजिनी नायडू, ठीक है। तो एक पुस्तक जो आपको याद रखनी है, ये भी पूछी जाती है, हिंदुत्व, हिंदुत्व, ठीक है। तो ये किसके द्वारा लिखी गई है? वीर सावरकर के द्वारा, वीर सावरकर, जिनका पूरा नाम क्या है? विनायक दामोदर सावरकर, ठीक है। ये पुस्तक इन्होंने कब लिखी थी? जब नासिक षड्यंत्र केस के लिए इनको अंडमान निकोबार द्वीप समूह की काला पानी वाली जेल अर्थात सेलुलर जेल में भेज दिया गया था। तो उसके बाद जो इनका क्षमा याचिका स्वीकार हुई, तो इनको फिर 3 साल के लिए रत्नागिरी, जो महाराष्ट्र में है, हाउस अरेस्ट पर रखा गया। तो तब उन्होंने ये पुस्तक लिखी, हिंदुत्व, ठीक है। तो ये भी पुस्तक पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आज की क्लास में 15 हमने पुस्तक देखी, ठीक है। इसी में आप एक आध पुस्तक और ऐड कर लो, ठीक है। फिर हम मॉडर्न हिस्ट्री के संबंधित सभी पुस्तकें समाप्त हो जाएंगी। एक पुस्तक जो नेहरू जी की बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्लिम्पसेज ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री, ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री। यह पुस्तक काफी पूछी जाती है, पंडित नेहरू, जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई है। ग्लिम्पसेज ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री, पंडित पीटी नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। तो ये भी याद करना, ठीक है। इनको नोट करो, फिर हम देखेंगे 1-2 पुस्तक और जो इंपॉर्टेंट है। नोट करो इनको पहले। तो अभी तक कितनी पुस्तक हो गई? 16 पुस्तक हम देख चुके हैं।
एक पुस्तक नंबर 17, एनाइहिलेशन ऑफ कास्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको इंपॉर्टेंट लिख देना, कई बार एग्जाम में पूछी हुई है, एनाइहिलेशन ऑफ कास्ट। ठीक है, इस पुस्तक के जो लेखक हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, तो ये भी याद रखनी है। एनाइहिलेशन का मतलब होता है विनाश, यानी जाति प्रथा का विनाश। इसका हिंदी अर्थ क्या निकलता है? जाति प्रथा का विनाश। ठीक है, अंबेडकर जिनको आधुनिक युग का मनु, भारतीय संविधान का रचयिता या जनक के नाम पर जाना जाता है। अगली जो पुस्तक आपको देखनी है, इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू, इंपोर्टेंट है, करजन से लेकर नेहरू तक का कार्यकाल, इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू, एंड उसके बाद का एंड आफ्टर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कई बार एग्जाम में पूछी गई है कि इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक हैं दुर्गादास। कौन है? दुर्गादास। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर, इस पुस्तक को किसने लिखा है? इस पुस्तक को लिखा है दुर्गादास ने। ठीक है, देखो ये मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित कुछ प्रमुख पुस्तकें थी। ठीक है, और कुछ प्रमुख पुस्तकें 28 हमने पहले कवर करी थी, 28 और 18 के करीब ये अब हो गई है। ठीक है, तो कम से कम आप इतनी पुस्तकों को मॉडर्न हिस्ट्री में जान सकते हो। ठीक है, उनके बारे में पढ़ सकते हो। तो आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करेंगे। सभी को धन्यवाद।